नमस्कार, मैं अतुल जैन। हिंदी न्यूज़ चैनल नेता नहीं 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। पानी पानी जैसी चीज़ आप समझ सकते हैं कि हमारे कितनी महत्व की हैं। तो इसके लिए हर साल बारिश तो होती है, मगर वो पानी जाता कहाँ है? तो ऑब्वियसली वो तो बह ही जाता है। उसे बचाने की जो ज़रूरत होती है, वो सरकार किस माध्यम से और कितने पैमाने पे कर पाती है, वो सबसे बड़ी बात है। हर साल इतनी बारिश होने के बाद भी जब आने वाला बारिश के पहले 2-3 महीने पहले जैसे मई का गर्मी शुरू होता है, तो उस समय हर जगह पर पानी की कमी हमें महसूस होती है। जैसे आपने कल के ही चैनल पे अगर आपने देखा होगा तो न्यूज़ में बताया गया था कि नासिक में एक जगह पर कुछ महिलाएं एक हंडा पानी के लिए बड़े कुएं में अंदर नीचे उतरते हुए दिखाई गई थी। एकदम शौक कि अगर वो स्त्री अगर वहाँ से गिर जाती है तो नीचे उसका मृत्यु निश्चित है। ये देखकर मन में एक धड़कन ज़ोर से धड़कने लगी थी कि ये महिलाएं क्या कर रही हैं। तो फिर सवाल सबसे बड़ा आके वहाँ खड़ा हो जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो हर जगह से उम्मीदवार एकदम तैयार होते हैं लड़ने के लिए, लेकिन लड़के आने के बाद वहाँ का नगर सेवक हो या आमदार हो या खासदार हो, तो मैं कल के ही बारे में आपको सवाल पूछूंगा कि नासिक का जो विषय बताया गया है, जो स्त्री वहाँ पर कुएं में नीचे उतरती है पानी भरने के लिए, खंडा, वो भी पानी गंदा, अच्छा पानी नहीं। तो जब विषय ये आता है कि वहाँ का लोक प्रतिनिधि करता क्या है, जैसे पानी फाउंडेशन है, ऐसे अनेक संस्थाएं हैं जो पानी के लिए काम कर रही हैं। तो आज वैसे ही विषय के लिए आज हमारे साथ एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम डॉक्टर दीपक चौधरी जी हैं, जो लायन इंटरनेशनल पे आज चेयरपर्सन हैं और इसी तरह पानी का बहुत सारा काम कर रहे हैं, पानी कंजर्वेशन का, वाटर कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं और चेक डैम के वो चेयरपर्सन हैं लायन के। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि सर, आपको हैट्स ऑफ कि अगर ये सरकारें हमारे सामने हैं, उसके बावजूद भी कई संस्थाएं हैं जो लोगों तक पहुंचकर गांव-गांव में पानी के लिए मदद कर रही है, जैसे पानी फाउंडेशन है, जैसी आपकी संस्थाएं हैं। आपने बहुत सारे चेक डैम बनाए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो हमें आज नेता नगर के चैनल के माध्यम से अच्छा लगा कि आपको बुलाकर हम आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सर, आपकी संस्था के माध्यम से ये मन में विचार आया कैसे कि आपको भी चेक डैम बनाने की ज़रूरत है, ये सवाल कैसे पैदा हुआ? धन्यवाद। पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि हमने ये मौका दिया। पानी, जैसे आपने कहा कि औरतों की क्या तकलीफ़ है, उनको इतना नीचे जाना पड़ता है और कहते हैं कि जल है तो कल है। और हमने जब हमारी लायंस बहुत सारी सेवा कार्य करते रहती है। जब मैं पर्सनली घूमता था मोखाड़ा, जवार, पालघर में, हार्डली हमारे बॉम्बे से 100 से 150 किलोमीटर है। वहाँ आप जाओगे तो कहने के लिए मुझे बहुत दुख होता है कि उनकी औरतों के 200-300 हमें 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता है, तब जाके वो एक छोटा सा एक बकेट पानी उनको मिल सकता है। और वो पानी भी इतना गंदा होता है क्योंकि उनको ऐसा ज़मीन से निकाल के लेना पड़ता है। तो आप इमेजिन करो, उनके जो बच्चे होते हैं उनको पीने के लिए अगर पानी चाहिए तो वो औरत घर पे जाएगी, उसमें रखेगी, उसमें वो तुरटी बोलते मराठी में, एलम डालेगी, फटकड़ी तो उसके बाद वो पानी पी सकता है। तो ये जब मैंने पर्सनली देखा तो मैंने सब जो विलेजर्स थे उनसे बात की, फार्मर्स थे, और बहुत सारे फार्मर्स तो पीने के लिए पानी नहीं। अभी आदमियों की ये हालत है तो जानवर की क्या होती है, आप देखो, जो कैटल्स है, गाय है, भैंस है, तो बहुत उनकी तकलीफ थी। तो मैंने सोचा इनके लिए कुछ करना चाहिए और तब से मैंने तय किया कि इनके लिए हम कुछ करेंगे। और उसको सोल्यूशन एक ही था कि चेक डैम बांधना। अभी चेक डैम क्या होता है, बहुत सारे लोगों को वाटर चेक डैम और पानी का चेक डैम क्या होता है कि जैसे अभी मोखाड़ा जवार में वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल उसमें होता है। आप अगर महाराष्ट्र का पकड़ो तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहाँ होता है। और जैसे आपने कहा कि पूरा पानी बह जाता है, वो वेस्ट होता है। तो आपने सोचा क्यों नहीं इसको पकड़े और इसको रोक के उसको अटका के रखे। तो ऐसे हमने सिविल इंजीनियर थे हमारे, फिर काफ़ी जो हमारे टेक्निकल कंसल्टेंट्स हैं, उनसे हमने डिस्कस किया कि अगर हम अच्छी तरह से अगर एक चेक डैम बांधे तो उसकी वजह से हम पानी को रोक सकते हैं और ये पानी हम लोगों को पीने के लिए और कल्टीवेशन के लिए दे सकते हैं। कि जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स हैं, अभी हमारे यहाँ तो सुसाइड जैसी उनकी अवस्था होती है। तो बेचारे को खाने पीने को, अभी आप अभी भी जाओ ये टाइम में, ये अभी हमारा अप्रैल महीना चालू है, परसों ही हम गए थे, 42 डिग्री टेम्परेचर वहाँ है, लोगों को 2-2, 3-3 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर आप
आधा घंटा भी 2 घंटा भी पानी के बिना रहे हाँ, तो भी हम रह नहीं सकते। तो ऐसे हालत में वहाँ क्या हालत होगी। तो ये देख के जब हमने देखा कि चेक डैम बांधना है, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब हमने जहाँ जहाँ एक चेक डैम बांधे, आज एक नहीं दो नहीं, हमने आज 50 ऐसे चेक डैम बांधे। 10 चेक डैम तो अभी 50 चेक डैम, बहुत बड़ी बात है। उसकी कैपेसिटी आप जानोगे तो ताज्जुब होगा कि उसकी कैपेसिटी जो स्टोर कैपेसिटी है वो 100 करोड़ लीटर वाटर की है। ओह माय गॉड, यानी कहते हैं 10,000 TCM बोलते हैं उसको टेक्निकल। तो आप जस्ट इमेजिन करो इतना पानी, यानी सर जितना गवर्नमेंट खड़ा कर सकती है उतना आप लोगों ने खड़ा किया है। और जब 18-19 में, अभी आपने गवर्नमेंट की बात की, तो जब 18-19 में गवर्नमेंट था तब एक GR था डेटेड 2 नवंबर कि उसकी वजह से गवर्नमेंट 55% और हम NGO 45%। ओके, तो हमने बेनिफिट लेके वैसे 18 चेक डैम 18-19 में बनाए। बराबर। मगर उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट चेंज हो गई और कोविड आ गया, तो उसके वजह से गवर्नमेंट का ग्रांट हमको मिल नहीं पाया। फिर भी हमारे लायंस मेंबर में और जो CSR डोनर्स थे, जो दानशूर लोग थे, उनको हमने अप्रोच किया। और मुझे पर्सनली वो कोऑर्डिनेट करने को मिला। इतने चेक डैम हर लोगों ने आगे आए, और उसके बावजूद भी हमने आज तक इतने चेक डैम बनाए। पूरी तरह से लायंस इंटरनेशनल ने उसको सहयोग दिया, और जैसे डोनर्स है, CSR पार्टनर है, उधर उन्होंने डोनेशन दिया, और उसकी वजह से हम ये कंप्लीट कर पाए। और आज अगर आप कहीं भी जाए, वो डहानू जवार में, जैसे वो गोंदे विलेज है, किनौली है, सानवली है, ऐसे छोटे छोटे विलेज है, जहाँ जहाँ चेक डैम बना है वहाँ आप देखोगे कि लोगों को पीने के लिए पानी है, लोगों को कल्टीवेशन के लिए पानी है। और लोगों ने इतने अच्छी कल्टीवेशन करके, अभी लास्ट ईयर हमने तो उनको ऐसे इनकरेज किया, ऐसे बचत गेट बना के, कि वहाँ वो मूंगफली का प्रोडक्शन ले, और उसका तेल भी उन्होंने बनाया, और वो तेल भी वो बेचते हैं। तो आज आप उधर जाओगे कोई भी विलेज में, जहाँ 50 विलेज में हमने चेक डैम बनाए, अगर आप देखोगे कि हर विलेज सेल्फ सफिशिएंट हो गया, स्वयं पूर्ण हो गया है। सभी महाराष्ट्र में ही है, ये पूरे महाराष्ट्र में। जवाहर मोखाड़ा है। हाँ, बराबर। अभी हमने 50 बताए तो मैं बोला सब महाराष्ट्र, ऑल महाराष्ट्र। हाँ, ओके। और मोस्टली ये मोखाड़ा और जवार में है। अच्छा, दिस ईयर हम धानु में, जो वेस्टर्न घाट पे है, वेस्टर्न लाइन पे है, धानु में बना रहे हैं। और वहाँ भी लोगों की बहुत ज़रूर है, और डेली हमको इतने लोगों के फ़ोन आते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हम जाते हैं ऐसे गांव में, कि लोगों को, पर्टिकुलरली जो महिला है, उनको चलना नहीं पड़ता, उनके गांव में ही पीने के लिए पानी मिलता है। सर ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप इतना बड़ा काम करते हो, फंडिंग तो जमा हो जाती है, लेकिन सर वहाँ पे जो जगह होती है उसके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आपको लेने पड़ते होंगे, वहाँ पे जो तहसीलदार कार्यालय उनसे कांटेक्ट करने होंगे, तो वो आप कैसे करते हैं, वो जगह कैसे आप उपलब्ध कर लेते हैं अपने इस काम के लिए? अच्छा और सही सवाल आपने पूछा। कि जैसे अभी चेक डैम का अगर कोई गाँव में रिक्वायरमेंट है, हम तो लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कि उनके सरपंच है, उनसे NOC लेते हैं। अगर किसी की प्राइवेट लैंड है तो वो हमें लिख के देता है कि ये लैंड आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे लोकल वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो सब फॉलोअप करते हैं। और ये सब फॉर्मेलिटी होने के बाद, और हर चेक डैम को टेक्निकल जो PWD डिपार्टमेंट होता है वहाँ का, पालघर का, उसका अप्रूवल लगता है। तो ये टेक्निकल साइट हम अप्रूव करके लेते हैं कि ताकि आगे जाके कुछ उसको तकलीफ ना हो। तो वो सब अप्रूवल लेके ही हमारा ये चेक डैम बना जाता है। लीगल प्रोसेस में काम, लीगल प्रोसेस। सिर्फ अभी गवर्नमेंट का कुछ पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है, पूरा पैसा है हमारे NGO डोनर्स ही देते रहते हैं। मगर मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ जहाँ हमने 50 विलेजेस में चेक डैम बनाए हैं, वहाँ के लोगों की खुशी, अगर आप भाई मोगरा का फूल देखते हो, क्या बात वो है। मोखाड़ा जवार का मोगरा बहुत फेमस है, और उसको इतनी सुगंध आती है, और उसको इतनी डिमांड है। तो हमें खुशी होती है कि एक एक फार्मर्स वो मोगरा लेके महीने में 30-35 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और ये सिर्फ हुआ इसीलिए कि हमने पानी को रुकाया, और वो पाणी उनको यूज करने को दिया। मराठी में कहते पाणी अडवा पाणी जिरवा, या गोष्टीबद्दल आपण खूप बोलत असतो, पण करायचं नेमकं काय, हे सरकार काय करतं किंवा इतर संस्था काय करते, ये या सवाल हमारे पास खड़ा है। सर दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि वहाँ पे जो आपने चेक डैम्स बनाए हैं, तो सर वहाँ पे ये सब करने के लिए अच्छा काम करते हैं, तो अड़चने तो कुछ आई होगी कभी ज़िंदगी में, ऐसा आपके सामने कुछ फेस करना पड़ा? तकलीफें होती है। जैसे हमने फर्स्ट टाइम वहाँ गए तो चेक डैम का नाम वहाँ थोड़ा बदनाम था, क्योंकि बाकी जो चेक डैम बने थे काफ़ी उसमें से नीचे से पानी जा रहा था। अच्छा, तो हमने सोचा इसको सोल्यूशन क्या है। अभी जो हुआ उसको हम नहीं, जैसे किसी गवर्नमेंट ने बनाया होगा, किसी ने बनाया होगा, मगर हमने एक तय लिया कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो कोई भी चेक डैम हम बनाते हैं, उसका फाउंडेशन जो है एटलीस्ट 1 मीटर यानी 3.3 फीट हम उसको अंदर जाते हैं। और वहाँ मोखाड़ा जवार में जाओगे तो वो पूरा पत्थर भराव एरिया, आपने भी बहुत सारे उधर सामाजिक कार्य किए हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ बहुत सारा स्टोन्स है नीचे।
तो हम उसको ड्रिलिंग करते हैं, क्योंकि ब्लास्टिंग अलाउड नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब से। हाँ, yes. हम ड्रिलिंग करके Drilling उसमें लोखंड की सलिया डालते हैं कि फाउंडेशन मजबूत हो, और उसके वजह से फिर उसका फाउंडेशन अगर मजबूत है। और आज 18-19 में हमने चेक डैम बनाए हैं। आज भी आप उधर जाओगे कि पूरा आपको परिसर एकदम हरा भरा हुआ दिखेगा, और आप मानोगे नहीं कि हमने जहाँ चेक डैम बनाया है, जो डोनर 18-19 में उसने डोनेशन दिया है, वही अभी ईयर भी आगे आके बोलता है कि मुझे भी बनाना है, क्योंकि हमारे कहते हैं कि जलदान ये सबसे अच्छा दान है, श्रेष्ठ दान है। तो बहुत सारे लोगों को अगर आप देखो 15-20 लाख रुपए में जो चेक डैम बनता है, उसकी वजह से अगर 20 बरस तक आप डेली किसी को दान दे रहे हो, और भी जल का दान दे रहे हो, इसके बड़ी और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। इसके लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि हमने तो एक पन किया है कि कैसे करके, जैसे मिशन रखा है 100 चेक डैम्स, बट मेरी तो पूरी उम्मीद होगी कि 100 चेक डैम तो मैं पूरा करूंगा ही, मगर ऐसे हजारों चेक डैम की ज़रूरत है। और हर छोटे विलेज, जैसे उसमें छोटा छोटा पाड़ा रहता है, वहाँ अगर आप जाओगे और उधर काम करोगे तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। सर बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि जैसे उसे ड्रिलिंग करके कितना मजबूत काम किया जाए, वो डैम को कितने लंबे समय तक हम रख पाएँ, लोग कितने साल तक उसका पानी पी पाएँ। सर बुरा तब लगता है जब कुछ साल पहले हमने पिछले कुछ सालों पहले हमने देखा था कि चेक डैम कुछ अपने महाराष्ट्र में ही था, जिसको जो फूटने की तैयारी में था, और तब तर्क वितर्क लगाए गए थे कि उसमें खेकड़े लगे होंगे, शायद वो खेकड़े की वजह से डैम फूटने वाला होगा। तो ये जो भ्रष्टाचार जो किसी भी चीज़ में आ जाता है, तो वहाँ वो लोग ये नहीं देखते कि इस गांव के लोग कितने गरीब हैं, अगर मर जाएंगे तो ये आने वाले भविष्य में वापस उठ ना पाएंगे। ये सब सोचने की बहुत बड़ी बात है, वो आप लोगों की संस्था सोच रही है, और ऐसे लोग हैं जिनके वजह से ये दुनिया चल रही है, वरना लोगों को जीना आज के समय में बहुत मुश्किल है। जैसे हमने देखा कि गरीब लोग होते हैं जिनको जीने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए पूरा दिन कम पड़ जाता है, तो इस बारे में सोचना तो बहुत बड़ी बात है। तो सर बहुत अच्छा लगता है। सर और कुछ बात आप बता सके, आपके इस लाइन के माध्यम से आप कुछ कर रहे हो? इसके बारे में और एक मैं बात चाहता हूँ, जैसे हमने चेक डैम बनाए, बराबर है, वहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ लीटर का पानी उधर रुक जाता है। अभी सब लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो पानी डीजल का पंप लगा के उसको उठा के ऊपर ले। तो हमने उसमें भी सोचा, जब हमने लोगों से बात की तो उनको बहुत सारे गरीब लोग थे, फार्मर्स थे, वो बेचारे क्या करते थे, जैसे भी अभी समर आता है, जैसे अभी आ गया है समर, तो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, ईंट भट्टी में जाने के लिए, दूसरी जगह जाके काम करने का। उसके वजह से क्या होता था, उनके जो छोटे बच्चे हैं वो उनको स्कूल से निकालना पड़ता था। जैसे अप्रैल आया, मार्च अप्रैल में, तो उनका स्कूल कंप्लीट नहीं होता था। राइट। हमने देखा कि जब यहाँ चेक डैम बनाए तो वो विलेज के लड़के वहाँ रुक सकते हैं और उनका स्कूल कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक इसका भी एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है। जैसे चेक डैम के बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जहाँ पानी रुकता है वहाँ अभी हम पहले लाइन जाके वहाँ बोरिंग मारते थे तो 300-400 मीटर नीचे जाना पड़ता था। अभी आज ही आप चेक डैम के बाजू में अगर बोर मारोगे तो आपको 50 फुट में पानी आता है। तो ये वाटर पर्कोलेशन जो नीचे जाता है वो एक बेनिफिट है। ओवरऑल कूलिंग इफेक्ट होता है। फिर मैंने कहा कि बच्चों पढ़ सकते हैं, और जो फार्मर्स जो ऑलमोस्ट अभी मैंने पर्सनली मेरे आँख से देखा है कि जब औरतें 3-3 चालक, कोई प्रेग्नेंट औरतें होती है, उनको भी 3 या 4 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर 3 या 4 किलोमीटर आप सोचो कि हर दिन अगर 3 या 4 किलोमीटर सिर्फ पानी लाने के लिए उनको चलना पड़ता है, तो दिन में कम से कम 7 से 8 घंटा उनका उसमें जाता है। तो उतना टाइम वो अपने फैमिली को नहीं दे सकते, और उसकी वजह से पूरी उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका एक बेनिफिट है, तो हमने वहाँ सोलर पंप लगाए और वाटर लिफ्टिंग फैसिलिटी लगाई कि उसकी वजह से वो पानी ऊपर ले सकते हैं और खेती भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, मूंगफली लगाया उन्होंने, मोगरा लगाया। इनफैक्ट अभी आप मोखाड़ा जवार में नवंबर-दिसंबर में जाओगे तो वहाँ स्ट्रॉबेरी भी लगाई हुई है, और मैंने खुद ने स्ट्रॉबेरी खाई है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, अब अभी मेरे पास वो वीडियो, हमने घर, जो फार्मर इतना खुश था कि ये पानी की वजह से उतनी चेंज हो गया, उनका पूरा लाइफ चेंज हो गया। बराबर है। तो मेरे हिसाब से ये जो इनिशिएटिव है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी 45-55% की बंद की है, तो ये चालू करे कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं हमारे ये माध्यम के द्वारा कहना चाहता हूँ कि हमारे लायंस के मेंबर कम से कम 5 करोड़ इसको देने के लिए तैयार है, अगर गवर्नमेंट सामने आए और 55% का पार्टिसिपेशन जो करे, जो 18-19 में था। उसकी वजह से अगर हम 50 बनाने वाले थे चेक डैम, उसको 100 चेक डैम हम बना सकते हैं।
तो आपने बहुत बड़ी बात कही। सरकार को भी सोचनी चाहिए कि Yes. आपके जैसी संस्थाएं, इंटरनेशनल संस्थाएं जो फंडिंग ला सकती है, फंडिंग है, आपको भी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फार्मर के नाम पे सिर्फ राजनीति करना और सिर्फ फार्मर को भूखा मरना छोड़ देना, कई सालों से राजनीति, गंदी राजनीति चलते आ रही है। बहुत बुरा लगता है जब आपने कहा कि स्ट्रॉबेरी जैसी एक छोटी सी सुंदर चीज़, एक फ्रूट जिसका अच्छा कॉस्ट मार्केट में मिल सकता है, वो एक किसान अच्छी तरह से कहीं पर भी उगा सकता है, बना अपने जीवन को अच्छी तरह संवार सकता है। लेकिन तब जब हमारे राजनेताओं के दिमाग से ये बात आनी चाहिए कि हम सिर्फ इसके ऊपर राजनीति ना करते हुए लोगों को मदद करनी चाहिए। आप बहुत बड़ा फंडिंग लाने की बात कर रहे हैं, आपको सैल्यूट है कि इतना बड़ा फंडिंग अगर हमारे महाराष्ट्र में लोगों को, फार्मर को मिले, सरकार को साइड में छोड़ दो। अगर ये सारी संस्थाएं अगर एक बात जो आकर इन फार्मर के पीछे खड़ी हो जाए तो भी मुझे लगता है लोगों को सोचने वाली बात है कि बहुत बड़ा काम फार्मर के लिए आप लोग कर सकते हो। सर, दूसरी बात आपने ये कही कि जो आपने जो पंप की बात की, जो अपना जो विद्युत बचाते हुए सोलर पंप, जो वो बहुत बड़ी बात है सर। ये कैसे मुमकिन होता है सर? अभी देखो, एक भेंडीपाड़ा करके जवार में, मोखाड़ा में छोटा सा गांव है, वहाँ के बच्चों को हर बरस वो गंदा पानी पी के वो बीमार पड़ जाते हैं। हाँ। जब हमने स्टडी किया तो वहाँ एक हमने सेंट्रीफ्यूगल जो ग्रेविटेशनल फोर्स पे पंप चलता है, 1.5 लाख रुपए उसकी कॉस्ट होती है, मगर उसकी खासियत है उसको ना इलेक्ट्रिसिटी लगती है कि ना उधर कुछ पावर चाहिए, वो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर चलता है, मेम्ब्रेन के सिस्टम। जब हमने वो लगाया तो पूरे गांव में 98% प्योर वाटर मिल गया और उनकी जो बीमारी थी वो ऑलमोस्ट 0% हो गई। नहीं डायरिया ये वगैरह कुछ होता नहीं था। तो हमने 2-2, 3-3 किलोमीटर पाइपलाइन डाली, चेक डैम से लेके गांव तक वो पाइपलाइन डाली है। वहाँ एक स्टोरेज वाटर बताइए 10-10, 20-20 हज़ार की पानी की टंकी लगा दी है। वो उसको वाटर ड्रिंकिंग वाटर से कनेक्ट किया और आधा पानी उसमें इरिगेशन को दे दिया। तो 2 चीज़ हो गई, गांव में बच्चों को, पूरे गांव जो थे उनको पीने के लिए अच्छा पानी मिला, शुद्ध पानी, जहाँ हम यहाँ पानी पीते हैं उतना प्योर वाटर उधर उनको मिला, और उसके साथ ही उनको कल्टीवेशन के लिए पानी मिला। तो मेरे हिसाब से ये छोटा इनिशिएटिव है, इसमें गवर्नमेंट साथ दे तो और दुगनी से हम ये काम कर सकते हैं। और एक छोटा एक वाटर चेक डैम जैसे पानी का बंधारा बनने से पूरा गांव की लाइफ ट्रांसफ़र हो सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर हमारे लोग हमारे साथ आए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे चेक डैम बनाए गांव-गांव में, तो उससे वाटर लेवल भी बढ़ेगा, हमारी धरती माँ भी खुश होगी कि वहाँ भी पानी और हरियाली भी होगी, हरियाली होगी। तो बहुत ही सबके लिए अच्छा है। यानी आप मानोगे नहीं, फार्मर्स इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते थे ये टाइम पे, अभी उनको मंथली एटलीस्ट 30-35 हज़ार रुपया वो कमा सकते हैं अपना जो कल्टीवेशन लेके। सोयाबीन की पीक लेते हैं, वो फरस भी जो बोलती है उससे पीक लेते हैं, स्ट्रॉबेरी जैसे मैंने कहा वो लेते हैं, मोगरा लेते हैं, तो बहुत सारी फसल वो ले सकते हैं। सर, आपने जैसे कहा कि अभी आपने देखा जैसे कि मीटर का किसानों के विद्युत काटने के ऊपर बहुत सारी राजनीति आज भी चल रही है, और जैसे ऐसी ऊर्जा मिल सकती है, खड़ी कर सकते हैं, तो सरकार वहाँ पर पैसा लगाकर लोगों को इस तरह फ्री में विद्युत दे सकती है। सही बात है। तो सोलर विषय को लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये दूसरे विषय को लेके राजनीति जब करते हैं तो किसान कहाँ जाएगा? बहुत सही बात है। नजर आपके पास से आती है। बताता हूँ, भेंडीपाड़ा जैसे मैंने कहा, किनवली, ऐसे गांव में हमने सोलर 5 किलोवाट्स के सोलर पैनल लगाए हैं, और उसके वजह से आप 20 HP 10 HP की मोटर चला सकते हैं। तो आपको गवर्नमेंट के, आप जो बोलते हो, कनेक्शन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो पूरा सोलर पावर के ऊपर ही चल सकते हैं। और हमने ये प्रूव किया है। अगर आप गांव में जाओगे, मैं आपको इनविटेशन देता हूँ, आप वहाँ आइए और देखिए कि गांव का छोटे से चीज़ से कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और उसके साथ ही हमने क्या किया है, जो डोनर देता है, हम सिर्फ पैसा नहीं लेते, उनको बोलते हैं आप पर्सनली आओ, और उसके क्या होता है वो देखते हैं कि गांव में कितने चेंजेस हो गए। फिर उसके बाद जो भी स्कूल के लिए, जैसे हम लायंस कहते हैं, स्कूल किट्स देते हैं, कंप्यूटर देते हैं, अदर फैसिलिटी भी उनको देते हैं। तो एक एक गांव हमने अपील किया कि हर क्लब, जैसे हमारे 130 क्लब है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे 210 कंट्री में इतने लायंस क्लब है, वहाँ से फॉरेन से भी लोग पूछते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। मेरे हिसाब से एक चेक डैम का कॉन्सेप्ट अगर हर गाँव में गया तो हर गाँव के बच्चे समृद्ध होंगे, लोग समृद्ध होंगे, और जो उनके फार्मर्स है सबसे ज़्यादा, कि उनको कुछ कमाने के लिए साधन मिलेगा और वो भी समृद्ध हो जाएंगे। सही बात है। सर, दूसरी और एक विषय आपके जैसे है जो सोशल एक्टिविटीज़ में आपका आता है, वो एक कौन सा कुछ सोशल आपका और भी एक्टिविटीज़ कुछ चल रहा था? हम अभी जैसे कोविड में था, कोविड का विषय था, हमने वहाँ एक कोविड टास्क फोर्स बनाया था लायंस मेंबर में। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है
जो तलासरी से लेके बांद्रा तक, ऐसे बहुत सारे लायंस ने करना है। तो हम भी, आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ वो एक कोविड टास्क फोर्स है। जैसे कोविड के टाइम में या कोई भी ऐसे आपत्ति आती है तो लोगों को मेडिसिन नहीं मिलती थी, बेड्स नहीं मिलती थी। जैसे हमारे लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम है, उन्होंने ऑलमोस्ट 1 करोड़ लेके अपना रेस्कोस है महालक्ष्मी, वहाँ एक कोविड सेंटर बनाया। हमारे अभी लायंस क्लब ऑफ जू है, उन्होंने टाटा सेंटर में एक पूरा 7th फ्लोर, आप भी जाओगे उधर, लायंस का नाम है, 7 करोड़ खर्चा करके उधर एक फैसिलिटी बनाई। तो ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स हम करते रहते हैं कि लोगों को कैसे मदद हो, कि जहाँ जहाँ जरूर है वहाँ वहाँ हम लायंस मेंबर हमेशा रहते हैं। सर, कोरोना के समय में फूड का भी कुछ विषय आपने लिया था, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत अच्छा विषय था। अभी बहुत सारे लायंस मेंबर जैसे सीनियर सिटीजन्स है, वो बाहर जा नहीं सकते थे, ना कोई उनके पास पहुंच सकता था, कोई कोरियर वाले बंद थे। तो हमने ऐसा एक टास्क फोर्स बनाया था जिसमें ये लायंस मेंबर थे, वो अपने घर घर में जाके उनका व्हाट्सअप ग्रुप बना के उनको अगर खाना पहुंचाना है, उनको कुछ सब्जी ला के देना है, तो ये सब फैसिलिटी हम दे रहे थे। तो बेसिकली हमारा ये एनजीओ इसीलिए नंबर 1 है, जैसे हमने कहा कि सेवा करते रहो, जहाँ जरूर है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो निस्वार्थ मन से सेवा करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो लोग उनको चुन के भेजते हैं, लेकिन वो आप जैसे देख रहे हो अपने ही घर भरने में से ऊपर नहीं आते। बहुत बुरा लगता है। समाज में 2 अलग अलग तरीके के लोग हैं, एक निस्वार्थ तरीके से सेवा करते हैं, जैसे डॉक्टर दीपक चौधरी जी, उनकी टीम लायन इंटरनेशनल, बहुत बड़ा नाम है लायन इंटरनेशनल का। जैसे इस आखिर पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया में जब रात होती है तो वहाँ दिन होता है। जैसे हमें कुछ देर पहले मैम ने कहा था कि 24 घंटा 24/7 लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो गिव एंड टेक पॉलिसी होती है समाज में। हम जन्मे हैं तो हमें भी कुछ लोगों को देना है, तो जब तक वो विचार मन में आते नहीं तब तक वो सेवा का भाव मन में जगता नहीं। ये बात तो सीधी बात है। तो डॉक्टर दीपक सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपसे बहुत अच्छी बातें हमने शेयर की। जो आप कर सकते हैं वो सरकार इजीली कर सकते हैं, लेकिन करने की मन में नियत होनी चाहिए। तो वो नियत आप साफ मन से लोगों की सेवा कर रहे हो। आपने 100 डैम चेक डैम की बात की, 1000 चेक डैम तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाला आपको आपके पूरे सपने को पूरा करें और आपको लोगों का साथ मिले और आपके साथ लोग जुड़े। थैंक यू। मैं कहना चाहता हूँ, एक थोड़ी मेरे को दुख लग रहा है कि कोई हम चेक डैम का इनॉग्रेशन करते हैं या चेक डैम बनाते हैं तो कोई न्यूज़पेपर वाला हमारा न्यूज़ देने के लिए भी रिलक्टेंट होता है। ये बड़ी बात है। मगर आपको नेता नगरी ने इनिशिएटिव लिया और इसके लिए एक जो कॉन्शियस दिखा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं एक चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज जाए कि बहुत सारे लोग अगर किसी को डोनेट करना वो आ सकते हैं। हम तो इसी पे कोऑर्डिनेट करते हैं कि ऐसे और जितने भी चेक डैम बनाएंगे तो आपको एक बहुत दुआ होती है। और ये कहते हैं कि जलदान ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब बांटोगे दर्द किसी का सुख तुमको मिल जाएगा, तपते रेगिस्तानों में भी फूल कोई खिल जाएगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है सर, आपने बहुत बड़ी बात कही। जैसे कोई नेता आता है तो हर मीडिया वहाँ पे भाग कर चली जाती है और हम देखते हैं कि टूट पड़ते हैं उनकी बाइट लेने के लिए। लेकिन सर, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसा कुछ सोशल कॉज करते हो तो आप भी हमें कम से कम बताएं, तो हम भी और 10 लोग को बताएंगे और इस अच्छे काम को 10 लोगों तक पहुंचाएंगे और इस जनता को बताएंगे कि इस दुनिया में अच्छे काम करने वाले लोग भी हैं जिनके साथ आपको जुड़ के काम करने हैं। थैंक यू। मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेता 24/7। थैंक यू।